हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी जैन के गैंगस्टर दुर्लभ केशव के बारे में। बहुत छोटी सी उम्र में उत्तर प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले दुर्लभ केशव ने सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया में अपने नाम के चर्चे आम कर दिए थे। जैन इंदौर जैसे शहर में अपने अपराध की छड़ी लगा दी थी। दुर्लभ केशव का जन्म 18 नवंबर 2020 में हुआ था। उसकी मां एक स्कूल टीचर थी। परिवार अच्छा और संपन्न था। एक खाते पीते परिवार में जन्म लेने के बाद दुर्लभ केशव अपने परिवार का लाडला था। बड़े प्यार से माँ बाप ने इसका नाम दुर्लभ रखा था। दुर्लभ जिसे पाना आसान न रहा हो। इसको लेकर इसके माँ बाप के अरमान बहुत ही आले दर्जे के थे। उन्होंने सोचा था कि ये बड़ा होकर कुछ बड़ा और अच्छा काम करेगा, जिंदगी में निश्चित ही कोई दुर्लभ मकाम हासिल करेगा। लेकिन कहते हैं ना, ऊँट के पाँव पालने में ही टिक जाते हैं। दुर्लभ के भी रंग ढंग उसकी स्कूल लाइफ से दिखने लगे थे। वो अपने स्कूल के लड़कों में खास पसंद किया जाने लगा था। इसकी वजह थी वो अपने दोस्तों के बीच का झगड़ा बहुत ही आसानी से निपटा दिया करता था। इसी दौरान वो अपने से बड़े लड़कों का भी झगड़ा बहुत ही आसानी से निपटा दिया करता था। स्कूल में सीनियर और जूनियर का रुतबा अब खत्म हो चुका था, क्योंकि अब स्कूल में सबसे बड़ा रुतबा दुर्लभ केशव का था। दुर्लभ केशव का भविष्य जिस ओर जाने वाला था, ऐसा लगता था कि अब उसका मन स्कूल लाइफ से भरने वाला है। आगे बढ़कर उसने अपने स्कूल के लड़कों और अपने साथियों के साथ रहकर एक गैंग बनाई। उसने अपनी गैंग की एक अलग पहचान रखी। मैं आपको बता दूं कि शायद ही कोई ऐसा गैंगस्टर रहा होगा जिसने अपने गैंग के सभी सदस्यों का बाकायदा एक ड्रेस कोड रखा होगा। और वो ड्रेस कोड था माथे पर लगा लाल तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा, और सर पर लंबे बाल जरूर होते थे। इसके अलावा दुर्लभ गैंग में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को दुर्लभ एक शपथ दिलाया करता था, और वो शपथ थी कि हम किसी भी क्राइम को अंजाम देते समय नशे में नहीं रहेंगे। हालांकि दुर्लभ गैंग के लोग भी नशा किया करते थे, लेकिन जब वो किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए निकलते थे तो पूरे होशो हवास में निकलते थे। हालांकि बाद में ये खाली समय नशे करते थे, और नशे करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप की एक फोटो भी पोस्ट करते थे। इसने जो गैंग बनाई थी उसका काम था अवैध वसूली, लूट मार करना, रास्ते में चलती गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान निकाल लेना। समय के साथ साथ दुर्लभ गैंग की क्वांटिटी भी बढ़ती चली गई, और इसी के साथ बढ़ते चले गए दुर्लभ के अवैध कारनामे। दुर्लभ का दुस्साहस देखिए। साल 2018 में इसने फेसबुक पर एक मैसेज डाला, भले ही हमारी उम्र छोटी हो, लेकिन हमारे कारनामे हमारी उम्र से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आपको कोई भी परेशान करता है या आपका किसी से भी झगड़ा होता है तो आप हमारे पास आए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये एक ऐसा काम था जिसे करने के बाद दुर्लभ के चर्चे वाकई उसकी उम्र से बड़े हो गए थे। जाने अनजाने में वो अपराध का एक विज्ञापन निकलवा रहा था। वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को कुछ इस तरीके से पेश कर रहा था जैसे कोई पढ़ा लिखा जवान अपनी डिग्री पेश करता है। वो सोशल मीडिया फेसबुक पर लगातार फोटो अपलोड करता रहता था। धीरे धीरे 14 साल के लड़कों के बीच इसका क्रेज इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को दुर्लभ केशव की तरह देखने लगे। दुर्लभ से आकर्षित होकर बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। कम उम्र के नौजवान दुर्लभ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगे। फाइनली दुर्लभ जिसको भी अपनी गैंग में शामिल करता, सबसे पहले ड्रेस कोड के हिसाब से उसे तैयार करता। उसके बाद सभी के साथ एक फ़ोटो खींची जाती, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता। दुर्लभ केशव ने ना कि अपनी क्रिमिनल माइंड को नए तरीके से इस्तेमाल किया, बल्कि डिजिटल और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। इसने अपना एडवर्टाइज फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी किया था। साथ ही अपने साथियों के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारी तमाम बातें की जाती थी जो अपराधियों के बीच में अक्सर किसी गुप्त अड्डे पर होती हैं। किसने क्या काम किया, किसको क्या काम करना है और आगे क्या करना है, इस तरीके के तमाम क्लेम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू किए जाते थे। जब फेसबुक पर इस तरीके के मैसेज सबको दिखने लगे तो इस मैसेज की भनक पुलिस के कानों तक पहुंची। सोशल मीडिया का ये मैसेज दुर्लभ के खिलाफ एक पुख्ता एविडेंस था। इसके अलावा दुर्लभ की काफ़ी शिकायतें भी आई थी। इसके चलते 2018 में पुलिस ने दुर्लभ केशव को गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ और उसके 23 साथियों को इंदौर पुलिस ने 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया
और इस हिसाब से वो अभी नाबालिग था। दुर्लभ का जन्म 18 नवंबर को हुआ था। इस हिसाब से उसे बालिग होने में अभी 12 से 13 दिन बचे थे। इसलिए पुलिस ने दुर्लभ को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेजने के बजाय बाल सुधार गृह जेल भेज दिया। और जैसे ही 18 नवंबर के बाद दुर्लभ केशव बालिग हुआ तो उसे बड़ों की जेल भेज दिया। दुर्लभ केशव के जेल जाने के बाद फिर भी उसकी गैंग काम करती रही। दुर्लभ गैंग के सभी सदस्यों में जो नाबालिग थे उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया और बाकी जेल में ही थे। दुर्लभ ने जो अपराध किए थे उसके चलते डब्ल्यूओ बेल का वो हकदार था। वो चाहता तो बड़ी जल्दी बेल लेकर बाहर आ सकता था, मगर उसने बेल लेना मुनासिब नहीं समझा और जेल में ही रहा। उस वक्त इंदौर के एसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। दरअसल सचिन अतुलकर एसपी ने उसे पकड़ा था और उसके बाद जेल भेजने की कार्रवाई भी उन्होंने ही की थी। एक बार सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर गए और वहां उन्होंने दुर्लभ केशव को देखा और देखकर उससे बात करने लगे। सचिन अतुलकर इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि दुर्लभ चाहता तो बेल लेकर बाहर आ सकता था और उन्हीं बातों में उन्होंने कहा कि जब तक तुम जेल में हो तब तक सुरक्षित हो, क्योंकि तुमने इतनी सी छोटी उम्र में इतने बड़े और इतने दुश्मन बना लिए हैं कि कोई भी तुम्हें मार देगा। इसलिए दुर्लभ ने जेल में ही रहना मुनासिब समझा। मार्च 2020 से देश में कोविड-19 शुरू हो गया था। हमारे देश में जेल की ये हालात है कि कैदियों की क्षमता से ज़्यादा जेल में कैदी रखे जाते हैं। जिन अपराधियों के अपराध कम थे, जो आसानी से बेल पर छूट सकते थे, लिहाजा उन कैदियों को छोड़ दिया गया, इस लिहाज के साथ कि कोविड-19 निमटने के बाद उन्हें वापस जेल बुला लिया जाएगा। इसी कारण 2020 में दुर्लभ केशव को भी छोड़ दिया गया। इस दौरान दुर्लभ जेल से छूटने के बाद कुछ टाइम तक इंदौर में रहा और फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी माँ के पास उज्जैन चला गया। कुछ दिन इंदौर में रहने के बाद वो अपने पुराने तौर तरीके पर वापस आ गया। कैसे तरीके? बिंदास रहना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करने के लिए हमेशा तैयार रहना। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ रात में नशे करने के लिए बाहर निकलता था। इसी दौरान 6 दिसंबर 2020 को उसकी माँ ने दाल बाटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद दुर्लभ अपनी माँ से कहता है, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। दुर्लभ जिस जगह रहता था उसके नज़दीक एक चाय की दुकान थी। वो अपने 4 दोस्तों के साथ चाय पीने उसी दुकान पर गया। उस टाइम 1:30 बज रहा था और उसी वक्त उस दुकान पर उसका सामना अपने एक पुराने दुश्मन से होता है और उस दुश्मन का नाम था शाहनवाज और उसके साथ 12 लड़के भी थे। केशव की आपस में बनती नहीं थी। कई बार उन्होंने एक दूसरे का सामना भी किया था और आज फिर दोनों गैंग का आमने सामना था। झगड़ा शुरू हो गया। शाहनवाज गैंग के लोगों ने चाकू निकाल लिए और दुर्लभ ने अपनी पिस्टल निकालकर सामने फायर कर दी। दुर्लभ की पिस्टल से निकली हुई गोली शाहनवाज के कंधे पर लगी और ये देखकर उसकी टीम के सदस्य बौखला गए और उन्होंने दुर्लभ पर वार करना शुरू कर दिए, जबकि दुर्लभ के चारों साथी मौका देखकर वहां से भाग गए थे। दुर्लभ केशव को सबने मिलकर 34 घाव दिए। उसके बाद दुर्लभ की मौत हो गई। बताया जाता है कि दुर्लभ जिस दुकान पर चाय पीने जाता था वो भी मारने वालों को उसका रहा था, इसे मार दो वरना बाद में बवाल हो जाएगा। दुर्लभ केशव की जिंदगी की बस इतनी सी ही कहानी थी। इसके बाद पुलिस केस होता है और फिर पुलिस दोनों गैंग के लोगों को गिरफ्तार करती है। शाहनवाज और उसके साथियों को भी जेल में बंद कर देती है।